प्रणाम। मैं पुंखी आचार्य आज आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि दुर्गा जी की महिमा क्या होता है। आप अगर बहुत सारे संकटों में घिर चुके हैं और लगता है कि नहीं इससे निकलना अब मुश्किल है, तो माँ जगत जननी की उपासना करना शुरू कर दीजिए। माँ जगत जननी की उपासना से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आप लोगों को मैं बता रही हूँ, जब इंद्र के सिंहासन शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य था और दोनों दैत्य इंद्र के सिंहासन छीन लिया था, समुद्र के सारे रत्न छीन लिए थे, ब्रह्मा के वो अस्त्र छीन लिया था और ना जाने हर देवी देवताओं का जब और विष्णु की पक्षपात सभी छीन गए थे। उस समय सभी देवता ने एकत्रित होकर के माँ जगत जननी जगदम्बा की उपासना और उनका स्तवन यानी उनकी आराधना की। सभी देवी देवताओं ने बड़े ही विनम्रता से, बहुत ही नम्रता से और बहुत ही श्रद्धा भाव से माँ जगत जननी को स्मरण किया और उनकी आराधना की। और उनको आराधना सुनते ही माँ जगत जननी जगदम्बा इतना करुणामयी है, इतना दयामयी है कि वो उनकी आराधना करते हुए तुरंत प्रकट हो गई और बोली कि क्या परिस्थितियाँ यहाँ पे उत्पन्न हुई है। उनको देवी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ा, अन्य देवी देवताओं ने कुछ भी उनको नहीं बताया, लेकिन उनको पता चल गया कि शुंभ और निशुंभ नामक ही दैत्य इन सभी देवताओं का कष्टदायक बना हुआ है। और तुरंत ही देवी ने वहाँ पे हिमालय पर्वत पर पहुँची और वहीं पे कुछ देरों तक मुंह में पान रखकर चबाती हुई वहाँ पे खड़ा हुई। और खड़ा होने के तत्पश्चात जब शुंभ और निशुंभ के एक दैत्य उनको देखा कि ये तो बहुत ही पराक्रमित, बहुत ही शोभा वाली और बहुत ही अत्यंत सुंदर प्रकाश वाली ये स्त्री कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो तुरंत ही वो दैत्यों ने शुंभ और निशुंभ के सामने गए और उनसे कहा कि हे प्रभु, बहुत ही शोभावान वाली और बहुत ही सुंदर स्त्रियां जिससे सारा हिमालय पर्वत झिलमिला उठा है, उनकी प्रकाश से सारी दिशाएं उज्जवल हो गई हैं, ऐसी स्त्री वहाँ पे एक आई हुई है और बहुत ही सुंदर और अत्यंत प्रकाश वाली हैं। आप उनको ग्रहण कर लेंगे तो अगर पा लेंगे तो दुनिया में कुछ पाने के लिए रह ही नहीं जाएगा। तो शुंभ और निशुंभ ने बोला कि तुम तो ठीक कह रहे हो, और उनके पास जितने शक्तियाँ है, जितने रत्न थे, जितने स्वर्ण थे, सभी उस दैत्य ने शुंभ और निशुंभ को याद दिलाया और बोला कि एकमात्र स्त्री आपके पास नहीं है। तो शुंभ और निशुंभ ने जाकर कहा, दैत्यों के कहा कि जाओ तुम विनम्रता पूर्वक उस देवी से कहना कि आप मेरे शुंभ और निशुंभ की पत्नी बन जाओ, और उनके पास वो हर चीज़ें हैं जिससे आप उनसे सुख पाएंगी और जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। ये सब बात सुन करके माँ जगत जननी जगदम्बा ने बोली कि आपकी कथन तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपनी क्षीण बुद्धि के कारण, कम बुद्धि के कारण हम एक प्रतिज्ञा कर रखे हैं। और वो बोले कि कौन सी प्रतिज्ञा है, तो हम ये प्रतिज्ञा कर ले रहे हैं कि अपने पराक्रम से, अपने बल से जो मुझे जीत कर ले जाएगा उसी का पत्नी मैं बनूंगी। तो जाओ शुंभ और निशुंभ को कहना कि मुझे वो संग्राम करके जीत करके हमको ले जाए, तो हमको पता चलेगा कि हाँ मेरे योग्य ये पति है। मैं पहले से नहीं जानती थी कि शुंभ और निशुंभ इतना पराक्रम है और इतना बलशाली है, लेकिन मैं अपने कम बुद्धि के कारण ये प्रतिज्ञा कर रखी हूँ। उस दैत्य ने कहा कि तुम अपने घमंड में बोल रही हो, तुम्हारी ये घमंड चूर चूर हो जाएगा। देवी को कहा
देवी ने कहा तुम्हारा हर बात ठीक है। दैत्य ने कहा तुम अपने घमंड से जो बोल रही हो, शुंभ और निशुंभ मेरे महाराज आएंगे तो तुमको केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ से ले जाएंगे, तो तुमको आत्मसम्मान भी खोकर जाना पड़ेगा और तुम्हारा अभिमान भी चूर चूर हो जाएगा। इसलिए विनम्रता से आपसे मैं कह रही हूँ कि आप चल के मेरे शुंभ और निशुंभ दोनों की पत्नी बन जाए। तो उस समय भी आजकल की स्त्रियों के, अगर स्वाभिमानी स्त्रियों के ऐसे बोला जाए तो वो गुस्सा कर लेती हैं, लेकिन उस समय माँ बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक शुंभ और निशुंभ को बोला कि ठीक है तुम्हारा हर बात ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बुद्धिहीन होने के कारण मैं एक छोटा सा प्रतिज्ञा कर रखी हूँ और ये छोटा सा प्रतिज्ञा को जो पार करके मुझे ले जाएगा मैं उसी की पत्नी बनूंगी। फिर तो निशुंभ और शुंभ का दैत्य वहाँ गए और महाराज शुंभ से निशुंभ से बोले कि ऐसे ऐसे देवी ने बोली है। तो बहुत ही क्रोध हुआ शुंभ और निशुंभ दोनों को, तो उनको बहुत ही क्रोध हुआ और वो क्रोध में तो इतना लाल हो चुके कि सैकड़ों हजारों की संख्या में माँ जगत जननी जगदम्बा के पास दूत भेजा, लेकिन सभी को माँ जगत जननी जगदम्बा ने कभी किसी अपने शूल के धार से तो कभी अपने हुंकार के शब्द से यानी उनको चूर चूर कर दिया। लेकिन माँ को पता था कि ये हमको जीत नहीं पाएगा, हम इतना बलशाली हैं, हम इतना पराक्रमी हैं, मेरे पास इतना गुण है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ। माँ को सब पता रहते हुए भी शुंभ और निशुंभ को के सामने ये बोली कि नहीं, मैं अपने क्षीण बुद्धि के कारण छोटा सा प्रतिज्ञा कर रखी हूँ, ताकि शुंभ और निशुंभ को ये पता लगे कि ये देवी तो सिर्फ देखने में ही सुंदर है, मुझसे बल में क्या जीत पाएगी, मुझसे संग्राम में क्या जीत पाएगी, मुझसे मेरे सेना के सामने वो कैसे आ पाएगी, वो तो स्त्री है। जब बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, इंद्र, समुद्र के रत्न, ये सभी उनके सामने जब नतमस्तक हो गए तो ये एक स्त्री हो करके मुझे क्या ये हरा पाएंगे। इसी घमंड में आ करके शुंभ और निशुंभ दोनों ने माता रानी से युद्ध करना शुरू किया और हुआ क्या, शुंभ भी मारा गया, निशुंभ भी मारा गया। उनको सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में उनका दैत्य मारे गए, उनका राजा प्रजा मारा गया और माँ जगत जननी जगदम्बा वहाँ भी मुस्कुराती हुई उन सभी को संहार कर दिया। तो हम आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि माँ जगत जननी जगदम्बा की मात्र स्मरण करने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति हो जाता है और सभी कष्टों से मुक्ति हो जाता है, सभी विपत्तियों से मुक्ति हो जाता है। तो आप लोगों को मैं कहूँगी, अगर कुछ नहीं तो हे माँ जगत जननी जगदम्बे, हे माँ जगत जननी जगदम्बा, इतना सिर्फ मात्र कहो और देखो तुम्हारे अंदर कितना बड़ा चमत्कार मिलेगा, क्योंकि माँ बहुत ही करुणामयी है और बहुत ही दयावान है। और फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता जी, जय माता दी।